अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बात करना चाहती हूँ घर पे एज करने की और इसका मतलब क्या है? और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम अपने घर में रहते हैं, अपने बच्चों के दरमियान या फिर अकेले, हम एजिंग के जो इश्यूज़ हैं या उसके चैलेंजेज़ हैं, उनको कैसे फेस करें और उसको कैसे डील करें उनके साथ। जब हम घर पे होते हैं, चाहे हम तन्हा रहते हों, चाहे हम अपनी फैमिली के साथ रहते हों, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए हेल्दी क्या है, हमारे लिए सेफ क्या है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज़ कम्युनिटी में अवेलेबल हैं, जो हमको ये समझाते हैं। जो आप हेल्थ कनाडा की वेबसाइट है, उस पे जा सकते हैं। यूट्यूब वीडियोज़ ऐसी पड़ी हुई हैं और मुस्लिम सीनियर केयर सर्विसेज जो है वो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स और सर्विसेज देना चाहती है अपने सीनियर्स को, जो कि उनके कल्चरल रेलेवेंट हो। क्योंकि मुस्लिम सीनियर्स के स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं, मुस्लिम सीनियर्स के स्पेसिफिक नीड्स हैं। जैसे हमारे साथ बहुत ज़्यादा एक मसला होता है कि हम हर चीज़ नहीं खा सकते क्योंकि वो हलाल नहीं है, ठीक है। हर चीज़ हर जगह नहीं जा सकते क्योंकि हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। और हर एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि वो हमारे लिए कल्चरली इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, हम उसको कल्चरली रेलेवेंट नहीं समझते। तो जब आप घर पे होते हैं तो आपको सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का ख्याल रखना है। अगर आप अकेले रहते हैं तो और ज़्यादा ख्याल रखना है वो कि आप गिर नहीं जाएँ, ट्रिप एंड फॉल की आपके पास प्रोटेक्शन हो, कोई ऐसी सर्विस हो जिस पे आप बटन दबाएँ तो आपके पास अगर कोई इंजरी हो गई है तो आप इसको रिपोर्ट कर सकें। खाली 911 काफ़ी नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बटन्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे पेंडेंट्स मिलते हैं कि जो अपनी सेफ्टी के लिए, अलार्मिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ अगर आप फैमिली के साथ भी रहते हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि इस वक़्त क्योंकि मैं सीनियर हूँ और मेरी जिस्मानी ज़रूरियात आप लोगों से डिफरेंट है, मैं तेज़ नहीं चल सकता, ये चल सकती है आपकी तरह, मुझे स्लो चलना है एंड यू शुड रिस्पेक्ट दैट, ठीक है? और अगर आपकी फिज़िकल एक्टिविटी कम है तो आप अपने पेस के हिसाब से उसको डेवलप करें और उसको धीरे-धीरे बढ़ाएँ। ज़ाहिर है कि एक 65 ईयर ओल्ड और एक 25 ईयर ओल्ड की फिज़िकल एक्टिविटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हम आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि हम उन जैसा बिहेव करें, उन जैसा एक्ट करें। लेकिन आपको समझना होगा कि आपकी जो स्पेशल नीड्स हैं, आपकी जो स्पेसिफिक नीड्स हैं, वो आपके सीनियर्स जो आपके साथ रहते हैं, आपके स्पाउस उनको भी पता हो और आपकी जो आपके बच्चे आपके साथ रहते हैं, उनको भी पता हो। और आपको खुद सबसे पहले ये एक्नॉलेज करना होगा कि जो काम आज से 20 साल पहले आप आराम से कर सकते थे ना, वो अब नहीं कर सकते। क्योंकि उस तरह आप बिहेव भी नहीं कर सकते, उस तरह एक्ट भी नहीं कर सकते और अपनी सेल्फ एक्सपेक्टेशन बढ़ा भी नहीं सकते अपने लिए। मैंने बहुत लोगों को सुना है कि जो 50s में होते हैं मेरी तरह, जैसे मैं 50s में, वो कहते हैं अरे भाई हम तो इतना-इतना मीलों पैदल चलते थे। वो 30 इयर्स अगो था ना। 30 इयर्स पहले आप इतना मीलों चलते थे। अब तो आप अपने आप से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि ओवर एक्सपेक्टेशन अपने लिए ना करें और अपने पेस को खुद समझें भी, डेवलप भी करें और दूसरों को एक्नॉलेज भी कराएँ। तो एजिंग एट होम जो आप करते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपना ये ख़्याल रखना है। फिर सेहत का आपने ख़्याल रखना है, जो पूरे ख़ानदान में खाया जा रहा है, वो आपके लिए हो सकता है हेल्दी ना हो। जो पूरे ख़ानदान खा रहा है, जैसे कार्ब है, जैसे शुगर है, जैसे हम में से बहुत सारे डायबिटिक होते हैं, बाय द एज ऑफ 50 हम डायबिटीज़ डेवलप कर लेते हैं। हमारे पास हाई कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमको ये समझना होगा कि जो दूसरे डाइट खा रहे हैं या जो आज से 25 साल पहले हम डाइट खाते थे, वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होगी। और जो पोर्शन साइज़ है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पूरी प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज अंडर सर्विस कनाडा और कनाडा हेल्थ के अंडर आपको बहुत सारे टिप्स मिल जाते हैं कि जो आपको ये बताते हैं कि हेल्दी डाइट कैसे करें, पोर्शन साइज़ कंट्रोल कैसे करें। मैं इस पे दोबारा बात करूँगी और ज़रूर हमारी प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज को आप जॉइन कीजिए, जो आपको इसी बारे में मुफ़ीद मालूमात दें। याद रखिए, मुस्लिम सीनियर केयर सर्विसेज आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और आपकी सर्विस के लिए काम करें। शुक्रिया।